बच्चों इस लेक्चर में हम समझेंगे कि भाई जीरो एरर इन अ वर्नियर कैलिपर क्या होता है। जीरो एरर मतलब क्या कि जब आपका डिवाइस कंप्लीटली क्लोज्ड है, व्हेन अ डिवाइस इज कंप्लीटली क्लोज्ड, ठीक है। बट क्या हो रहा है, उसमें रीडिंग जीरो नहीं आ रही है ना, हम यहां पे लिख सकते हैं रीडिंग इज नॉट जीरो। तो उस केस में डिवाइस पे क्या हो रहा है, डिवाइस में है प्रेजेंट जीरो एरर, है ना। और उस केस में आपका जो जीरो एरर बन जाता है, जीरो एरर इज इक्वल टू द रीडिंग शोन इन दिस, या हम लिखें इन क्लोज्ड पोजीशन, ठीक है। आपका डिवाइस पूरा बंद है तो उसको जीरो दिखाना चाहिए, पर अगर वो जीरो नहीं दिखा रहा तो उसमें जो रीडिंग दिख रही है उसी को हम बोलेंगे जीरो एरर। ओके, तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे पहले आप यहां पे देखो, ये मेरा वर्नियर कैलिपर है, राइट। ये आपकी मेन स्केल ऊपर है और आपकी वर्नियर स्केल नीचे है। ओके, तो अब जरा यहां पे आप देखो, आपका डिवाइस जो है पूरा बंद है ना। ये मैंने इसको पूरा कर दिया बंद, यानी कि यहां पे कोई गैप नहीं है, करेक्ट। तो इस केस में वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो परफेक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स यहां पे जीरो एरर नहीं है। इन दिस केस वी हैव नो जीरो एरर, ठीक है। लेकिन अगेन मैं लेता हूं एक और वर्नियर कैलिपर, है ना। अब इसमें मान लो, मैं इसको फिलहाल थोड़ा साइड में करता हूं। अब मान लो फॉर सम रीजन आपके वर्नियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है ना, आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे जो ये एज है इसकी, ये एज जरूरत से ज्यादा बाहर आ गई है। तो इस केस में जब मैं वर्नियर को पूरी तरह बंद करूंगा, है ना, अगर मैं वर्नियर को पूरी तरह बंद कर दूं तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है। दैट मीन्स मेरे वर्नियर को दिखाना चाहिए जीरो मेजरमेंट। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो वर्नियर और मेन स्केल का जीरो कोइंसाइड नहीं हो रहे, है ना। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्यों? क्योंकि अभी मेरा वर्नियर कैलिपर ऑल्दो पूरा बंद है पर उसकी रीडिंग कुछ पॉजिटिव आ रही है ना। पॉजिटिव जीरो एरर क्यों? क्योंकि शॉर्ट में लिखते हैं बिकॉज रीडिंग इज पॉजिटिव व्हेन क्लोज्ड, ठीक है। तो यहां पे हम जैसे देखें इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, तो आपका जो वर्नियर का जीरो है उसके लेफ्ट में मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है, जीरो डिवीजन। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि मेरी मेन स्केल रीडिंग है जीरो। अब हमें वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है VSR, तो वो कैसे मिलेगी? उसके लिए मुझे वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आप खुद भी देखो क्या हो रहा है। तो देखो जीरो तो ऑब्वियसली कोइंसाइड नहीं हो रहा, 1 भी नहीं हो रहा, 2 भी नहीं हो रहा, 3 ऑलमोस्ट कोइंसाइड हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 आपके कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो मैं अपनी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या ले लूंगा? 3, ठीक है, क्योंकि वो नियरली कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरी वर्नियर स्केल रीडिंग बन चुकी है 3, करेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखूं मेरा कितना आया। तो ऑब्जर्वेशन आपका होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग मेरी कितनी है? 0, वर्नियर स्केल रीडिंग है 3। तो 0 प्लस लीस्ट काउंट कितना है? तो इसका हमने लीस्ट काउंट ऑलरेडी पहले डिस्कस किया होगा कि यहाँ पे वर्नियर के 10 डिविजन्स हैं, है ना। वर्नियर के 10 डिवीजन, तो इसका लीस्ट काउंट हम लेंगे 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी कितनी है? 3। तो ये मेरा बन गया बच्चों 0.3 मिलीमीटर के बराबर। ओके, तो यहां पे मेरा जीरो एरर कितना बनेगा? जीरो एरर आपका हो जाएगा बच्चों 0.3 मिलीमीटर। दैट मीन्स जब मेरा वर्नियर कंप्लीटली क्लोज्ड है तब उसमें जो रीडिंग दिख रही है वो 0.3 मिलीमीटर के बराबर है और वही है उसका जीरो एरर। और आप देखो तो ये जीरो एरर पॉजिटिव है, इसलिए हमने बोला पॉजिटिव जीरो एरर। अब हम समझेंगे कि नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा और कैसे बनेगा। तो जैसे मान लो आपका वर्नियर कैलिपर बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा आप उसको यूज़ कर चुके हो, घिस चुके हो, तो क्या हो गया,
जैसे मैं उसको फिलहाल साइड कर देता हूँ वर्नियर को, आपकी जो वर्नियर की एज है वो एज ना खराब हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, करेक्ट। तो अब जब मैंने अपना कैलिपर पूरी तरह से क्लोज किया, ओके, तो इस केस में वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में जा चुका है, ओके। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या हो रहा था, वर्नियर का जीरो मेन स्केल जीरो के राइट में है, अब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो के लेफ्ट में है। तो इस केस में आपका कैलिपर जो जरूरत से ज्यादा बंद हो गया है, तो इसलिए उसमें आ गया है नेगेटिव जीरो एरर, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर कब आएगा, इट विल बी व्हेन रीडिंग इज नेगेटिव व्हेन क्लोज्ड, ठीक है। तो अब यहां पे हम पहली बात तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालें, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे चाहिए मेन स्केल रीडिंग आपकी कितनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पे अटेंशन। हम मेन स्केल रीडिंग को क्या डिफाइन करते हैं, रीडिंग ऑफ मेन स्केल ऑन लेफ्ट ऑफ वर्नियर जीरो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीडिंग ऑन द मेन स्केल विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ वर्नियर जीरो। तो जरा यहां पे आप देखो, आपका वर्नियर जीरो तो इधर पे है, तो इसके लेफ्ट में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मेन स्केल का जीरो तो वर्नियर के राइट में है, लेफ्ट में क्या है, तो यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नंबर लाइन का। हम एक इमेजिनरी डिवीजन क्रिएट करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड। तो मान लो ये मेरा इमेजिनरी डिवीजन हो गया ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये आपका 0 1 2 है ना, आपका नंबर लाइन राइट में जा रही है पॉजिटिव, तो लेफ्ट में क्या होगी, नेगेटिव। तो मैं यहां पे एक इमेजिनरी डिवीजन बनाऊंगा -1, ठीक है। मैंने गैप थोड़ा कम दिया है, बट एक्चुअली गैप और ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपका वर्नियर स्केल जीरो के लेफ्ट में है मेन स्केल का -1, तो मैं यहां पर लिखूंगा मेरी मेन स्केल रीडिंग कितनी है, -1 मिलीमीटर, है ना। यहां पे हमारा मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी -1 मिलीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगेन आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग देखते हैं कौन सी होगी। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमें डिवीजन देखना है कौन सा कोइंसाइड हो रहा है। तो 0 नहीं हो रहा, 1 नहीं, 2 भी नहीं, 3 नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, 6 नहीं हो रहा, 7 और 8 नियरली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, जो हमें लग रहा है ज़्यादा पास में है। तो ये थोड़ा तो सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, बट मेरे हिसाब से 8 ज़्यादा पास में है, तो मैं 8 डिवीजन ले लूँगा, राइट, मेरा वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई 8। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे जीरो एरर। तो पहली बात तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑब्जर्वेशन इक्वल टू MSR प्लस लीस्ट काउंट इनटू VSR, है ना। तो MSR कितना है मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, -1 मिलीमीटर, -1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हमारे इस वर्नियर कैलिपर का कितना होगा, 0.1 मिलीमीटर होगा, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी कितनी है, 8। वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई 8, ठीक है। तो ये आपका हो गया -1 मिलीमीटर प्लस 0.8 मिलीमीटर। तो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ गई, सॉरी आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, -0.2 मिलीमीटर। तो आपका यहाँ पे जीरो एरर जो है, यानी कि ऑब्जर्वेशन व्हेन वर्नियर इज कंप्लीटली क्लोज, वो आपका बन चुका है -0.2 मिलीमीटर। तो आपका जीरो एरर अगर आप ऑब्जर्व करो वो नेगेटिव है, इसलिए हमारा ये सेक्शन जो कहलाता है नेगेटिव जीरो एरर कहलाता है।
अब देखो, मैंने तो आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट बताया है नेगेटिव जीरो एरर को इजीली और विदाउट एनी कंफ्यूजन कैलकुलेट करने का, है ना। काफी ऑब्वियस मेथड है कि वर्नियर स्केल आपकी लेफ्ट में जा रही है तो वहां पे उसके लेफ्ट में नेगेटिव मेन स्केल डिवीजन बनना चाहिए, यानी कि -1, करेक्ट। पर फिर भी एज अ साइंटिस्ट आपको डाउट तो जाएगा कि यार और कोई तरीका है इसको एक और अच्छे तरीके से विजुलाइज करने का, तो मैं आपको समझाता हूँ। एक और तरीके से हम नेगेटिव जीरो एरर को समझ सकते हैं क्या है। तो देखो, आपका वही सेम वर्नियर कैलिपर है विद द सेम नेगेटिव जीरो एरर, है ना। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये आपका 8th डिवीजन ऑफ वर्नियर इज कोइंसाइडिंग विथ 7th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना। तब जाके आपका जीरो एरर बना था, नेगेटिव जीरो एरर। ओके, तो मान लो मैं वर्नियर स्केल को थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देता हूं, राइट, सो दैट मेन स्केल और वर्नियर के जीरो कोइंसाइड करें। तो यहाँ पे आपका ये गैप क्रिएट हुआ है जो कि मेरा नेगेटिव जीरो एरर बनाएगा सिस्टम में। तो ऑब्जर्व करो, हमने क्या देखा कि वर्नियर का 8th डिवीजन और मेन स्केल का 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, राइट। तो आप मेन स्केल के 7th डिवीजन तक ये पूरी लेंथ बताओ कितनी है। ये पूरी लेंथ ऑब्वियसली 7 मिलीमीटर होगी क्या, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन स्केल डिवीजन का जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ 0.9 मिलीमीटर है। तो वर्नियर स्केल का 8th डिवीजन कितना दूर है, वो आपका हो जाएगा 8 इंटू 0.9 यानी कि 7.2 मिलीमीटर, है ना। तो अगर मैं अपने वर्नियर को लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो यही दोनों डिवीजन कोइंसाइड होने वाले हैं, करेक्ट। तो अभी आप जरा देखो इन दोनों डिवीजन में गैप कितना है। ये 7.2 मिलीमीटर है और ये 7 मिलीमीटर है। तो यहां पे ये गैप कितना बना बच्चों, क्या गैप बन रहा है यहां पे आपका, यहां पे जो ये गैप बना वो बन रहा है 0.2 मिलीमीटर, करेक्ट। तो यानी कि जब मैं अपने वर्नियर को क्लोज करूंगा इस तरफ तो ये जो आपका गैप है वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी कि मेरा यहाँ पे जो नेगेटिव जीरो एरर का गैप बन रहा है वो एग्जैक्टली 0.2 मिलीमीटर के बराबर है, इसलिए हमारा आंसर -0.2 मिलीमीटर आया था। पर ऑब्वियसली अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू जीरो एरर को सोचेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समय की बर्बादी होगी जो कि आपके पास एग्जाम में होता नहीं है। इसलिए ये बहुत ही इजी शॉर्टकट है जहाँ पे हम मेन स्केल रीडिंग को -1 मिलीमीटर लेके सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर में मेन डिफरेंस क्या बनता है, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर में आपका जो वर्नियर का जीरो होता है वो होता है मेन स्केल जीरो के राइट में, is on right of main scale 0, जबकि नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, वर्नियर क्या जो जीरो है वो है is on left of main scale 0, करेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें क्या समझना है, जब हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है तो उस समय हम मेन स्केल रीडिंग कितनी लेंगे, जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए मेन स्केल रीडिंग हमारी होगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में मेन स्केल का 0 है, करेक्ट। बट इन सम ऑफ द रेयर केसेस आपका मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर भी हो सकती है अगर आपका वर्नियर कैलिपर बहुत ही घटिया क्वालिटी का है उस केस में, है ना। बट ये बहुत ही रेयर केस है, लेकिन क्वेश्चन इस पे बन सकता है, सो बीवेयर, ठीक है। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर के केस में आपका मेन स्केल रीडिंग हम क्या लेंगे, -1 लेके सॉल्व करेंगे। -1 मेन स्केल डिवीजन में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे एक्चुअली 1 मेन स्केल डिवीजन लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मेन स्केल डिवीजन मान लो 0.5 मिलीमीटर है तो उस केस में आपका MSR हो जाएगा 1 इंटू 0.5 मिलीमीटर यानी कि 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो दोनों को यूज करके बाकी हम यूजिंग द रेगुलर मेथड फाइंड जीरो एरर यूजिंग रेगुलर मेथड, तो ये हमें अब दोनों केस में फॉलो करना है।
और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपका जब क्वेश्चन जीरो एरर के बेसिस पे आएगा तो आपकी जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही वर्ड्स लिखे होंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी हैं, है ना, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि मेरा पॉजिटिव जीरो एरर है वर्नियर में या नेगेटिव जीरो एरर।